हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में इंपैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी की पार्टनरशिप को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल ही में केनी ओमेगा और क्रिश्चियन केज ने अपने करियर के अंदर कौन सी बड़ी चीज अचीव कर ली है। AEW ने प्रॉब्ली एक और नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और गाइज हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रिंग ऑफ ऑनर की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप WWE कंपनी के अलावा बाकी सारे रेसलिंग कंपनियां भी देखते हैं तो आपको पता होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर WWE कंपनी के अलावा बाकी सारी रेसलिंग कंपनियां हैं, जैसे कि ऑल एलिट रेसलिंग, न्यू जापान प्रो रेसलिंग, इंपैक्ट रेसलिंग और रिंग ऑफ ऑनर। और अगर आपने कभी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी देखी है तो गाइस आपको पता होगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी कितनी बढ़िया कंपनी है, क्योंकि इसी कंपनी से रेसलिंग के बड़े बड़े फ्यूचर स्टार्स जैसे कि CM पंक, ब्रांड डेनियल्सन, सेथ रोलेंस, यंग बक्स और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स आए हैं। और रिंग ऑफ ऑनर वो कंपनी थी जिन्होंने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को डेवलप करने के लिए मदद की थी। पर ये सभी सुपरस्टार्स पॉपुलर होने के बाद रिंग ऑफ ऑनर छोड़कर बाकी बड़े बड़े रेसलिंग कंपनियों के अंदर चले गए, जिस वजह से रिंग ऑफ ऑनर कभी पॉपुलर नहीं हो पाई। पर गाइस फिर भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी एक बहुत ही बड़ी रेसलिंग कंपनी है। पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी बंद होने वाली है। और गाइस मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हर एक रेसलिंग कंपनी को नुकसान हुआ था, और WWE और AEW इन्होंने इस पैंडेमिक के दौरान भी अपने शोज किए थे। पर बाकी छोटी छोटी रेसलिंग कंपनियां जैसे रिंग ऑफ ऑनर या फिर इंपैक्ट रेसलिंग इन्होंने अपने शोज करने बंद कर दिए थे, जिससे कि रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इंपैक्ट रेसलिंग तो AEW कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप कर उनके इस बहुत ही बड़ी नुकसान से बच गई। पर गाइस रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने AEW कंपनी के साथ कोई डील नहीं की, और प्रॉब्ली इस रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हो चुका है। और इसीलिए हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग कंपनी ने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है। और अपने स्टेटमेंट के अंदर बात करते हुए रिंग ऑफ ऑनर ने कहा कि रिंग ऑफ ऑनर इस साल की उनकी फाइनल बैटल पे-पर-व्यू के बाद अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में एक ब्रेक लेने वाले हैं। और रिंग ऑफ ऑनर अपने इस पे-पर-व्यू के बाद अपनी कंपनी के हर एक रेसलर को रिलीज करने वाले हैं, जिससे कि रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग कंपनी अगले साल के पहले क्वार्टर के अंदर एक ब्रेक के ऊपर जाने वाली है। और इसीलिए रिंग ऑफ ऑनर ने अपनी कंपनी के हर एक सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और माना कि यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर के CEO का कहना है कि अपने इस ब्रेक के बाद रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग कंपनी के साथ एक काफी बड़े कमबैक करने वाले हैं। पर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी शायद बंद होने वाली है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर ने अपनी कंपनी के हर एक सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर अपने आज तक के सभी शोज की वीडियो लाइब्रेरी को ऑन द सेल निकालने वाला है। और जो कोई रिंग ऑफ ऑनर की इस वीडियो लाइब्रेरी को खरीदने के लिए पैसे देगा उसे रिंग ऑफ ऑनर अपनी कंपनी की पूरी वीडियो लाइब्रेरी बेचने वाली है। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आज तक रिंग ऑफ ऑनर ने जितने भी शोज किए हैं उन सभी शोज को टेप की हुई वीडियो लाइब्रेरी यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर बेच रही है, जो देखा जाए तो किसी भी रेसलिंग कंपनी का मेन एसेट होता है। और यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर अपनी मेन चीज ही बेच रही है। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी उनके इस साल की फाइनल बैटल पे-पर-व्यू के बाद बंद होने वाली है, जो देखा जाए तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि गाइस रिंग ऑफ ऑनर कंपनी एक बहुत ही बड़ी रेसलिंग कंपनी है और मुझे भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है। और इसलिए मैं तो नहीं चाहता कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी बंद पड़े। और आपका इसके ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर देखते हैं कि जैसे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के CEO कह रहे हैं वैसे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी अपना कमबैक करती है या नहीं। लेकिन हाल फिलहाल की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर कौन से नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब से AEW कंपनी बनी है तब से AEW ने अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन किया है। और इनमें से कई सारे सुपरस्टार्स इंडिपेंडेंट रेसलर्स थे और कई सारे सुपरस्टार्स फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स थे। और इसी लास्ट वीक हमें फॉर्मर WWE सुपरस्टार यानी कि टोनी नीस AEW के शोज के ऊपर आते हुए दिखाई दिए थे। और तब हमारे पास टोनी नीस को लेकर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी कि टोनी नीस AEW कंपनी के शोज के ऊपर क्या कर रहे हैं। लेकिन गाइस हाल ही में टोनी नीस को लेकर एक अपडेट सामने आई है। और गाइस ये अपडेट ये है कि AEW कंपनी ने इस वीक के डार्क शो के लिए टोनी नीस के कुछ मैचेस टेप कर लिए हैं। और प्रॉब्ली यहाँ पर AEW ने टोनी नीस को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। जो अपडेट हाल फिलहाल में AEW कंपनी और टोनी नीस को लेकर सामने आ रही है। पर गाइस अब तक इसको लेकर AEW कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि क्या AEW ने टोनी नीस को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है या नहीं। पर हाल फिलहाल में टोनी नीस और AEW कंपनी को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट हमें बताते हैं कि AEW कंपनी ने टोनी नीस को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि क्या रिपोर्ट सच है या नहीं, क्योंकि अब तक इसको लेकर AEW कंपनी ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस अपडेट के ऊपर क्या कहना है और क्या आप चाहते हैं कि टोनी नीस AEW कंपनी ज्वाइन करे या नहीं। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो अगर AEW ने टोनी नीस को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि AEW को टोनी नीस को अपनी कंपनी के अंदर साइन नहीं करना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि और भी बहुत सारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स AEW कंपनी ज्वाइन करे। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में केनी ओमेगा ने अपने रेसलिंग करियर के अंदर कौन सी चीज अचीव कर ली है। तो गाइस अगर आप केनी ओमेगा को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि केनी ओमेगा ने अपने करियर के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है। और केनी ओमेगा ऐसे फर्स्ट एवर नॉन जापानीज रेसलर है जिन्होंने न्यू जापान प्रो रेसलिंग का जीवन क्लाइमैक्स टूर्नामेंट जीता था। और केनी ओमेगा 2 बार PWI लिस्ट के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आए थे। पर इसके साथ ही हाल ही में केनी ओमेगा ने अपने नाम के ऊपर एक और नई अचीवमेंट कर ली है। और यहाँ पर केनी ओमेगा हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट टेनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं।
है। और मैं यहाँ पर सिर्फ AEW कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि केनी ओमेगा AEW कंपनी के लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। और इससे पहले AEW कंपनी के लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल लेन जॉन मॉक्सली की थी, जो कि 277 डेज के लिए चैंपियन थे, पर केनी ओमेगा ने वो रिकॉर्ड बीट कर दिया है। और केनी ओमेगा हाल फिलहाल में 331 डेज के लिए AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं, जो कि आज तक की AEW कंपनी की लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल लेन है। लेकिन इसके साथ ही केनी ओमेगा ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। और अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केनी ओमेगा करंटली AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के साथ साथ ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और माना है कि केनी ओमेगा ने ट्रिपल ए लूचा लिब्रे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इतने दिनों में सिर्फ 4-5 बार डिफेंड की है, पर इसके साथ ही केनी ओमेगा ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। और अगर यहाँ पर आप केनी ओमेगा के टाइटल लेन के दिन गिनोगे तो गाइस आपको शॉक होगा, क्योंकि यहाँ पर केनी ओमेगा 743 डेज के लिए ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और अभी केनी ओमेगा की टाइटल लेन चल रही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर केनी ओमेगा ऑफिशियली लॉन्गेस्ट रेनिंग ट्रिपल ए लूचा लिब्रे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। और ओमेगा की टाइटल लेन अब करीब 2 साल की हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि केनी ओमेगा इतनी जल्दी अपनी ट्रिपल ए लूचा लिब्रे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने वाले हैं, जिसे देखना पड़ेगा कि केनी ओमेगा और कितनी देर तक ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने रहते हैं। पर आपका केनी ओमेगा के अचीवमेंट के ऊपर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की, और जानते हैं कि केनी ओमेगा के साथ साथ क्रिश्चियन केज ने भी कौन सी बड़ी चीज अचीव कर ली है। तो गाइज अगर आपने क्रिश्चियन केज का रेसलिंग करियर फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि क्रिश्चियन केज की बड़ी अचीवमेंट मोस्टली उनके टैग टीम पार्टनर यानी कि एज के साथ आई है, और वो भी उनके करियर के एकदम शुरुआत में। और क्रिश्चियन केज की सभी अचीवमेंट WWE कंपनी के अंदर थी, जो कि प्रॉब्ली अब तक ब्रेक भी हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब न्यू डे लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है और मोस्ट टाइम्स भी वही है। पर WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद अब क्रिश्चियन केज ने अपने करियर के अंदर एक और अचीवमेंट हासिल कर ली है। और गाइज ये अचीवमेंट ये है कि क्रिश्चियन केज जैसे पहले रेसलर बन चुके हैं जिन्होंने एक ही साल के अंदर 3 अलग-अलग कंपनियों के बड़े-बड़े पेपर को मेन इवेंट किया है। और अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2021 के WWE के रॉयल रंबल पेपर के अंदर क्रिश्चियन केज रॉयल रंबल मैच का हिस्सा थे, जो कि रॉयल रंबल पेपर का मेन इवेंट था। लेकिन इसके बाद AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्रिश्चियन केज ने AEW कंपनी के अंदर केनी ओमेगा के साथ ऑल आउट पेपर को मेन इवेंट किया। और इसके बाद इंपैक्ट रेसलिंग के शोज के ऊपर जाकर क्रिश्चियन केज ने जॉस अलेक्जेंडर के साथ इंपैक्ट रेसलिंग का साल का सबसे बड़ा पेपर यानी कि स्लैमवर्सरी को मेन इवेंट किया। जो देखा जाए तो क्रिश्चियन केज के करियर की स्टेज के अंदर उनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि मैं बिना डाउट के कह सकता हूँ कि क्रिश्चियन केज का रेसलिंग करियर जितना बढ़िया उनके रिटायरमेंट से पहले था, उससे कहीं बढ़िया उनके रिटायरमेंट से वापस आने के बाद हो चुका है, क्योंकि तब से क्रिश्चियन केज ने WWE, AEW और इंपैक्ट रेसलिंग इन तीनों ही कंपनियों के अंदर बहुत ही बड़े मैचेस दिए हैं। और क्रिश्चियन केज ने नए रेसलर्स को बिल्ड करने के लिए मदद की है, जिससे मेरे हिसाब से क्रिश्चियन केज का एरन काफी बढ़िया रहा। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्रिश्चियन केज की अचीवमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में इंपैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी इनके पार्टनरशिप को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने पैंडेमिक के दौरान AEW कंपनी को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि फाइनली पैंडेमिक के दौरान AEW और इंपैक्ट रेसलिंग इन दोनों ने एक पार्टनरशिप कर ली थी। और उस पार्टनरशिप के अंदर केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग के शोज के ऊपर जा रहे थे, और इंपैक्ट रेसलिंग से गुड ब्रदर्स AEW कंपनी के शोज के ऊपर आ रहे थे, जिससे फाइनली फॉरबिडन डोर साइड में लग चुका था। और इंपैक्ट रेसलिंग और AEW ये दोनों ही कंपनी एक साथ मिलकर काम कर रही थी, पर उस पार्टनरशिप को शुरू होकर अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और हाल ही में पार्टनरशिप काफी डिफरेंट लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, क्योंकि फाइनली क्रिश्चियन केज ने अपनी इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार यानी कि जॉस अलेक्जेंडर के सामने ड्रॉप कर दी है, जिससे कि अब AEW कंपनी का सुपरस्टार इंपैक्ट रेसलिंग का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं है। और हमें कई दिनों से इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार्स यानी कि गैलोज और एंडरसन AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से हाल ही में AEW और इंपैक्ट रेसलिंग इनके पार्टनरशिप को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है कि इंपैक्ट रेसलिंग इस साल के स्लैमवर्सरी पेपर के बाद अब ऑफिशियली इंपैक्ट रेसलिंग और AEW इनके बीच की पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। और अब AEW और इंपैक्ट रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां पार्टनरशिप के अंदर काम नहीं कर रही, जो देखा जाए तो एक काफी बड़ी रिपोर्ट है। और अगर हाल फिलहाल में इंपैक्ट रेसलिंग और AEW ये दोनों ही कंपनियां साथ मिलकर काम नहीं कर रही, तो गाइस अब हमें शायद ही इंपैक्ट रेसलिंग का कोई सुपरस्टार AEW कंपनी के शोज के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर AEW कंपनी का सुपरस्टार इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर अगर ये पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है तो मुझे लगता है कि AEW कंपनी ने इंपैक्ट रेसलिंग को पैंडेमिक सर्वाइव करने के लिए मदद की है। पर अब देखना पड़ेगा कि जब ये पैंडेमिक खत्म होने के बाद AEW और इंपैक्ट रेसलिंग ये दोनों ही कंपनी अपने अलग अलग रास्ते ऊपर जाती है, तो क्या इंपैक्ट रेसलिंग सर्वाइव कर पाती है या नहीं। लेकिन गाइज आपका इस अनाउंसमेंट के ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मेरे हिसाब से सही हुआ, और अब सच में देखने के लिए मजा आएगा कि क्या इंपैक्ट रेसलिंग अपने आप के ऊपर बिल्ड हो सकती है या नहीं। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी, और अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?